बहू, मैंने बहुत सालों तक घर का कामकाज संभाल लिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जेठानी जो बन गई हो। जी माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लूंगी। बस अपनी चाबियाँ मेरे हाथों में दे दीजिए। अरे बहू, जिम्मेदारी देने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे अपनी चाबियाँ सौंप दूंगी। मैं तो घर के कामकाज संभालने की बात कर रही हूँ। तेरी नजर तो हर वक्त मेरी चाबियों पर ही रहती है। इतने साल हो गए इस घर में तुझे आए हुए, कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। अच्छा सुन, आज सबके लिए गर्मा गर्म पनीर के पराठे बना दे। माँ जी, मैं पनीर के पराठे नहीं बना पाती हूँ। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाकर भेजा भी है या नहीं? देखो तो, कह रही है पनीर के पराठे नहीं बनाने आते। अरे तुझसे अच्छी तो मेरी छोटी बहू है, सब कुछ बना लेती है, पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है। माँ जी, आप सारी कमियाँ और सारा रौब मुझ पर ही चलाती हैं। कभी थोड़ा बहुत अपनी छोटी बहू से कुछ कह लिया करिए, जो सुबह 8 बजे तक सोती है और 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती है। घर के काम से तो उसे मतलब ही नहीं है। अच्छा, वो काम करेगी और तू क्या करेगी? मैं तेरी आरती उतारूंगी। हाँ हाँ, आप तो बस अपनी छोटी बहू की आरती उतारिए। आपको छोटी बहू में तो कोई दोष दिखाई देता ही नहीं है, सारी कमियाँ तो मुझ में ही है। बस बहू, बहुत हो गया। मैं सुबह सुबह तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुझे पता है ना कि आज बहू के मायके वाले आ रहे हैं उसको लेने। उनके आने से पहले मैंने पड़ोस की सभी औरतों को बुला लिया है। वो लोग थोड़ी देर में आने ही वाली होंगी। छोटी बहू तो अपनी तैयारियों में ही लगी रहेगी, तो फटाफट से 10-15 लोगों के लिए खाना तैयार कर ले। आज तो मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बनाऊंगी, आप बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। बहू, चुपचाप से खाना बनाती है या फिर अभी तेरे मायके में फोन करूं? तुझे कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। मेरे बेटे की मार भूल गई क्या? बस माँ जी बस, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। भाड़ में जाए आपके रिश्तेदार। आपकी छोटी बहू आपकी लाडली है तो अपने सिर पर बैठा कर रखो, मुझसे मत बोलो। इसका दिमाग ठिकाने तो लगवाना ही पड़ेगा। माँ, आपने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। बहुत दिन हो गए मुझे सहते सहते। आज तो मैंने अपनी सास को जवाब दे ही दिया। जब से इस घर में छोटी बहू आई है मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता, इसलिए अब मुझे भी कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ माँ, आप रोज रोज ऐसे नए नए आइडिया देती रहा करो। बहू, अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हुआ माँ जी? खबरदार बहू, जो आज के बाद तूने अपनी घर तोड़नी माँ से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी माँ एक नंबर की चुगलखोर है। खबरदार, जो तेरी माँ ने मेरे घर में दखलंदाजी की तो वही तो मैं सोचूं कि तेरे अचानक से पर कहाँ से निकल आए। अब समझ में आया कि तुझे शिक्षा कौन दे रहा था। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, क्योंकि अभी घर पर कुछ औरतें आ गई हैं और उनके सामने मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अब चुपचाप से जाकर देख, छोटी बहू तैयार हो गई हो तो उसे अपने साथ लेकर आ। और हाँ, छोटी बहू को खानदानी गहने पहनाना मत भूलना। इस बुढ़िया ने तो सब कुछ सुन लिया, अब तो इसके सामने अच्छा बनकर रहना ही पड़ेगा। सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया है, अब फटाफट से मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अरे वाह बहन जी, आपकी बहू तो सच में बड़ी ही सुंदर है। मानना पड़ेगा आपको, चुनकर बहू लाई हो। सुंदरता तो देख ली हमने, लेकिन एक अच्छी बहू में संस्कार और मर्यादित व्यवहार होना बहुत जरूरी है। परिवार के रीति रिवाजों का सम्मान, सेवा और समर्पण का भाव भी होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, घर के कार्यों में कुशलता होनी चाहिए। हाँ हाँ बहन, सब कुछ देख सुनकर ही लाई हूँ। चाची, मैंने तो सुना है आपकी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है, तो घर के काम तो आते ही नहीं होंगे। अरे नहीं नहीं छुटकी, हमारी देवरानी जी तो बहुत होशियार हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? वो तो पता चल जाएगा। हाँ हाँ आंटी जी, गा भी लेती हूँ और सबको बजा भी देती हूँ। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि ढोलक, तबला, हारमोनियम सब कुछ बजाना आता है मुझे। देखा, मेरी बहू कितनी होशियार है। अच्छा तो बहू रानी, इसी बात में कोई बढ़िया सा गाना सुना दो तो आनंद आ जाए। भाभी, आपका लहंगा तो बड़ा जोरदार है। थैंक यू दीदी। चलो बहू, अब कोई गाना भी सुना दो। अब तुम्हारे लिए ही तो गाने बजाने रखे गए हैं, तुम नहीं गाओगी तो कैसे चलेगा? ठीक है, आप कहती हैं तो सुना देती हूँ। घर आना बंद कराए दूंगी, मुझे समझ
तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए बुलवाया था। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, वो तो देख लिया कैसा है कैसा नहीं है। ऐसी बहू तो हमने किसी की ना देखी। अरे आंटी जी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो मजाकिया गीत सुना रही थी ताकि आप लोगों को हंसी आ जाए। बहू, यह कैसा मजाकिया गीत था? हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसे गाने अपनी मुंह दिखाई की रस्म में कौन गाता है भला? हमारी देवरानी जी गाती है ना। बड़ी बहू, तो अपना मुंह बंद ही रख। आंटी जी, अगर आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया तो दूसरा सुनाऊं? बस बस, और सुनाने की जरूरत नहीं है, एक ही बहुत था। चलो बिटिया यहाँ से, हम यहाँ बैठकर अपनी बेइज्जती और नहीं करवाना चाहते। पता नहीं कैसी बदतमीज बहू ढूंढ कर लाई हैं। अरे बहन जी सुनिए तो। बस जीजी बस, सुनने और समझने के लिए कुछ नहीं रह गया। अरे इससे लाख गुना अच्छी तो आपकी बड़ी बहू है। ऐसी भी क्या पढ़ाई लिखाई कर ली है इसने जो इसको इतना घमंड है। याद रखो बेटा, तुम्हारा ये घमंड एक दिन चूर चूर हो जाएगा। तुमने घर आए हुए मेहमानों की बेइज्जती की है। अब हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे यहाँ। छोटी बहू। ओहो मम्मी जी, मेरे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। आंटी जी को मजेदार गाना ही तो सुनाया है, उसमें इनको मजा नहीं आया तो मैं क्या करूं? लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे प्यारे प्यारे भैया बहनों को बहुत मजा आया होगा। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना? अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।